हेलो, फर्स्टली गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का अपने YouTube चैनल विकास क्लासेस विदो में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। चलिए, आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा ज्योग्राफिकल ऑफ हरियाणा का भौगोलिक की स्थिति के अनुसार अपने हरियाणा की भौगोलिक स्थिति कैसी व क्या है। अगर अकॉर्डिंग टू बात करें तो मैप के अनुसार आपके सामने पूरा का पूरा मैप दिख रहा है, जिसमें क्या है अपना हरियाणा अवस्थित है। जिसमें क्या है आज के टाइम पर प्रेजेंट में अपने हरियाणा में टोटल के टोटल 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले हैं, ठीक है। और उन सभी की स्थिति, उन सभी का क्या है लोकेशन आपको सामने साफ साफ नजर आ रहा है कि कौन सा जिला कहाँ पे नजर है। अगर इसी हरियाणा की बात करें तो इस हरियाणा की आकृति है चतुष्कोण। कैसी आकृति है इसकी? चतुष्कोणीय आकृति है, ठीक है। या चतुष्कोणीय ऑप्शन ना हो तो आप क्या लगा सकते हो? वहां पे लगा सकते हो विषम बाहु आकृति। कैसे लगा सकते हो? विषम बाहु आकृति। अगर आपने सभी ने पता होगा कि अपना हरियाणा क्या है, एक लैंडलॉक राज्य है। हरियाणा कैसा है? लैंडलॉक राज्य है। लैंडलॉक ना आप हिंदी में समझने की कोशिश करें तो क्या है, ये सथल अवरुद्ध राज्य है। कैसा राज्य है? सथल अवरुद्ध राज्य है। सथल अवरुद्ध राज्य का मीन्स क्या होगा कि सथल का मतलब क्या होगा कि ऐसा राज्य जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र से और ना ही किसी क्या है नदी से क्या है यहाँ पे टच करती है, या किसी समुद्र से या फिर किसी देश से क्या है इसकी सीमा टच ना करती हो, उसी राज्य में क्या कहोगे आप? सथल अवरुद्ध राज्य करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो बात करें तो अपने हरियाणा की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय या फिर कैसी है? विषम बाहु आकृति है। इसके बाद अगर बात करें तो अगली बात कर रहा हूं, आप सभी ने पता होगा कि अपना हरियाणा बना था कौन से प्रांत से? पंजाब प्रांत से। कौन से प्रांत से अलग होकर बना था? पंजाब प्रांत से। और इसी पंजाब प्रांत से अलग होकर अपने हरियाणा को जो प्रतिशत में एरिया मिला था वो मिला था 35.18%। और 35.18% ना अगर आप वर्ग किलोमीटर के अनुसार बात करें तो यू अपना कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको स्क्वायर मील में बात करें तो यू है अपना 1,70 वर्ग मील क्या है अपने हरियाणा का क्या है क्षेत्रफल है। अगर इसी के अकॉर्डिंग बात करें तो अपने हरियाणा में वर्तमान में टोटल के टोटल 22 जिले हैं, जो कि अपने हरियाणा में ये 22 जिले कितने एरिया के अंदर अवस्थित है? 44,212 वर्ग किलोमीटर के दायरे में क्या है अवस्थित है। अगर वर्ग मील में पूछ रहे कितना है? 1,70 वर्ग मील क्या है अपने हरियाणा का एरिया है। इसके बाद अगर अपने से बात करें तो अगली बात करें तो जैसे अपना हरियाणा है, ये अपना किस देश का हिस्सा है? ये है अपना किसका? भारत का हिस्सा है। किस चीज का हिस्सा है? ये भारत का हिस्सा है। कौन से देश का हिस्सा है? ये भारत देश का हिस्सा है। अगर भारत देश में अपने हरियाणा की अवस्थिति की बात करें तो ये पड़ता है, ये कौन सी दिशा है? अपनी उत्तर। और ये कौन सी दिशा है? अपनी पूर्व। और ये कौन सी है? अपनी पश्चिम। और ये पड़ती है अपनी दक्षिण। कौन सी पड़ती है? दक्षिण, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो अपना हरियाणा कौन सी दिशा में है? ये पड़ता है अपना उत्तर और पश्चिम दिशा। तो अपना हरियाणा की अवस्थिति भारत में कौन सी है? उत्तर और पश्चिम दिशा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर एक चीज होती है ग्लोब। क्या चीज होती है? ग्लोब। अगर ग्लोब के अंदर बात करें तो इस चीज का नाम है अपना भूमध्य रेखा। कैसी रेखा? ये भूमध्य रेखा। अगर ग्लोब के अंदर बात करें तो अपने हरियाणा की स्थिति पड़ती है, यह कौन सी है? अपनी उत्तर। और ये कौन सी है? अपनी पूर्व। अगर अपने धनो पूछ रहे हैं कि ग्लोब के दायरे में अपने हरियाणा की अवस्थिति कैसी है? उत्तर और पूर्व।
तो कौन सी दिशा है? उत्तर और पूर्व। इतना समझ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि अपने हरियाणा में और अपने हरियाणा की सीमा कितने राज्यों व कितने केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है? ठीक है, अगर पूर्व दिशा के अकॉर्डिंग बात कर तो यहाँ पे पड़ता है यूपी, जिसने क्या होना है आपका उत्तर प्रदेश। अगर अपने हरियाणा की बात करें तो पूर्वी दिशा में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और इस दिशा में बात करें तो इस दिशा में पड़ता है अपना राजस्थान जिला, राजस्थान राज्य, सॉरी कौन सा है? राजस्थान। और ऊपर बात करें तो ऊपर पड़ता है अपना चंडीगढ़, और यहाँ पे पड़ता है अपना पंजाब, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और कौन यहाँ पे? राजस्थान। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा बच गया? अपना उत्तराखंड। कौन सा बच गया? उत्तराखंड। ठीक है, अगर इसको ट्रिक से याद करने की चाहे तो एक ट्रिक लिखो मैं यहाँ पे। ट्रिक का नाम है हरियाणा मीन्स HR और यूपी, हरियाणा HRUPU, HRUPU। ये ट्रिक याद रख सकी। अगर आपने तनु पूछ रहा है अपने हरियाणा के साथ टोटल कितने पड़ोसी राज्य सीमा बनाते हैं? कितने बनाते हैं? 5। और इस H तक कौन सा बनेगा? इस H तक बनेगा अपना हिमाचल प्रदेश। कौन सा बनेगा? हिमाचल प्रदेश। और R से कौन सा बनेगा? अपना बनेगा राजस्थान। और U से कौन सा बनेगा? अपना यूपी। और P से कौन सा बनेगा? अपना पंजाब। और U से बनेगा अपना उत्तराखंड। ठीक है, अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश पड़ता है अपना यहाँ पे। कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश यहाँ पे। ठीक है, और चंडीगढ़ पड़ता है अपना थोड़ा सा यहाँ पे। चंडीगढ़ कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे और चंडीगढ़ कहाँ पे है? ऊपर थोड़ा है। ठीक है, अपने तक क्वेश्चन पूछेगा अपने हरियाणा के साथ कितने राज्य सीमा बना हुआ है? 5। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। अगर अपने तनु पूछना है अपने हरियाणा के साथ कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात आएगी तो कितने हो जाएंगे? तो एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम है चंडीगढ़ और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश का नाम है कौन सा है? दिल्ली। तो अब अपना क्वेश्चन सामने नजर आ रहा है कि अपने हरियाणा के साथ कितने पड़ोसी राज्य हैं? पड़ोसियों की बात करें तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो टोटल पड़ोसी कितने हो गए? टोटल पड़ोसी होंगे अपने कितने? 7। तो टोटल राज्य कितने हो गए? राज्य हो गए 5। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? केंद्र शासित प्रदेश हो गए अपने 2। इतना हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि अपने हरियाणा के साथ में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? तो सबसे ज्यादा सीमा बना हुआ है उसका नाम है यहाँ पे राजस्थान। सबसे ज्यादा सीमा कौन सी बना हुआ है? राजस्थान, जिसकी सीमा बना हुआ है 1262 किलोमीटर। कितनी सीमा बना हुआ है? 1262 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तराखंड की बात करा तो उत्तराखंड है अपना 11 किलोमीटर सुगेर। उत्तराखंड कितनी सीमा है? अपने 11 किलोमीटर सुगेर। और राजस्थान कितनी सीमा बना हुआ है? अपने 1262। अगर आपने तनु पूछना है अपने हरियाणा का सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य बनाता है? राजस्थान। और सबसे कम सीमा कौन सा बना हुआ है? वो बना हुआ है अपना उत्तराखंड। कौन सा बना हुआ है? उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद अगर आपने बात करें तो देखो एक जिला दिख रहा था हमें राजस्थान, ये कौन सा है? सॉरी फतेहाबाद। कौन सा है? फतेहाबाद। और यहाँ पे कौन सा है? अम्बाड़ा। यहाँ पे कौन सा है? अम्बाड़ा। अगर अपने तक क्वेश्चन ये वाजे कि किन 2 जिलों को अगर अपने हरियाणा में ऐड ना किया जाए तो अपने हरियाणा के कितने टुकड़े हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 3। जैसे अब फतेहाबाद को यहाँ से निकाल दो तो एक टुकड़ा का हो जाएगा इस साइड में। अगर अम्बाड़ा जिला को यहाँ से अलग कर दिया जाए तो ऊपर कौन सा रह जाएगा? एक हिस्सा, और एक हिस्सा कौन सा बच जाएगा? अपना ये बच जाएगा। तो अगर क्या है फतेहाबाद को और अम्बाड़ा जिले को क्या है आप अलग कर दे तो क्या कर दे?
अलग कर दे तो अपने हरियाणा के कितने डिवीजन हो जाएंगे? 3। कितने डिवीजन हो जाएंगे? 3। इसके बाद अगर अपने तुम्हें पूछना अपने हरियाणा के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन सा बना हुआ? राजस्थान। कितनी? 1265। और सबसे कम सीमा कौन सा बना हुआ है? उत्तराखंड, जिसकी सीमा कितनी है? 11 किलोमीटर। ठीक है। एक क्वेश्चन और बनेगा कि अपने हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो क्या है तीन राज्यों के साथ क्या है अपनी सीमा बनाता है, उस जिले का नाम है यमुनानगर। कौन से जिले का नाम है? यमुनानगर। ठीक है। तो यमुनानगर जिला अपना एकमात्र ऐसा जिला है जो कि क्या है 3 राज्यों के साथ क्या है अपनी सीमा बनाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कौन सा यहाँ पे? यूपी। तो यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ क्या है टोटल 3 राज्यों के साथ एकमात्र अपने हरियाणा का सीमा बनाता है कौन है? अपना यमुनानगर। इतना याद हो गया। इसके बाद अगर अपने तनु पूछना है अपने हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। देखो जींद किसके साथ बना रहा है? कैथल के साथ। जींद किसके साथ बना रहा है? करनाल के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 और कौन सा है यहाँ पे? 7। तो जींद जिला अपने टोटल कितने जिलों के साथ सीमा बना हुआ है? 7। इसके अकॉर्डिंग अगर रोहतक डिवीजन रोहतक जिले की बात करें तो रोहतक जिला अपने कितने जिलों से बना हुआ है? 1 2 3 4 5 और कौन सा बच गया अपना? 6। ठीक है। सॉरी दोबारा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कौन सा बच गया? 1 2 3 4 5 और 6। 5 और 1 6। ठीक है। जैसे अपना यहाँ पे मैम में थोड़ी सी गलती है कि बनाने में कोशिश हो रही है कि बनाने में कुछ गलती हो रही है कि जैसे अपना जो जींद जिला के बाद अपना एक रोहतक जिला आने रोहतक जिला अपने हरियाणा के टोटल 6 जिलों से सीमा बना। टोटल कितने जिलों से बना हुआ है? 6। लेकिन इसके बाद जो अपना चरखी दादरी जो जिला है, चरखी दादरी जिला अपने कितने जिलों से बना हुआ है? 1 2 3 4 और 1 5। तो चरखी दादरी कितने से बनाता है? अपनी 5 से। चरखी दादरी कितने जिलों से सीमा बना हुआ है? 5। अगर इन अपने तनु पूछना अपने हरियाणा का सबसे ज्यादा सीमा कौन सा बना हुआ? जींद जिलों के साथ। और सबसे इसके बाद कौन सा है? रोहतक। और उसके बाद कौन सा यहाँ पे? चरखी दादरी। यहाँ पे 7 है। जींद के कितने हैं? यहाँ पे 7 है। फिर कितने हैं? 6 हैं। और फिर कितने हैं? 5 है। इसके बाद अगर आपने तनु पूछा है अपने हरियाणा का एकमात्र, हरियाणा के एकमात्र ऐसे कितने जिले हैं जो किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते? तो 2 जिले हैं। एक का नाम है रोहतक जिला और दूसरा नाम है चरखी दादरी। दूसरा कौन सा? यहाँ पे चरखी दादरी। जैसे दिखता होगा आपने दिख रहा होगा साफ साफ, जैसे रोहतक जिला क्या है अपने हरियाणा के सबसे मिड में है और चरखी दादरी क्या है ओनली अपने हरियाणा के जिलों के साथ क्या बना रही है? सीमा बना रहा है। तो अपने हरियाणा के 2 जिले, एक रोहतक और चरखी दादरी एकमात्र ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। ठीक है। इसके बाद अगर अपने तनु पूछना है अपने हरियाणा के साथ कौन से, जैसे पड़ोसी तो राज्य कितने हो गए थे अपने? 5। पड़ोसी राज्य कितने हो गए थे? 5। और अपने हरियाणा के टोटल पड़ोसी कितने हो गए थे? 7। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 2। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 2। ये कौन सा था अपना? हिमाचल प्रदेश। और ये कौन सा था अपना? राजस्थान। ठीक है। अब बात आती है, जैसे मैं दोबारा से ये तरीके लिख रहा हूं HPUHRUPU। ठीक है। ऊपर एक डिजिट लिख रहा हूं मैं 2 7 5 6 1 और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 3 7 7 7 1। इस ट्रिक का काम क्या आएगा? इस ट्रिक की काम ये आओगी, जैसे ये अपने हरियाणा की क्या है? जिले हैं। ध्यान रखना थोड़ा, हरियाणा क्या है? जिले हैं। जैसे कौन सा जिला था यहाँ पे? कौन सा राज्य था? सॉरी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ अपने हरियाणा के कितने जिले सीमा बना हुआ है? 3। कितने जिले सीमा बना हुआ है? 3। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कितने बना हुआ है? 2। हिमाचल प्रदेश के कितने? 2। उसी प्रकार राजस्थान के साथ अपने हरियाणा कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7। और उसी प्रकार राजस्थान के कितने बना हुए हैं? 7। उसी प्रकार यहाँ पे उत्तराखंड के साथ अपने हरियाणा कितने जिले से बना हुआ है? 1। और उत्तराखंड के कितने जिले अपने हरियाणा के साथ से बना हुआ है? इतना समझ में आया? इसके बाद
इसके बाद अगले प्रोसेस पे चलने की कोशिश करें तो ये तो अपने हरियाणा क्या है, अपने हरियाणा के साथ क्या है, ये अलग अलग राज्य क्या है अपने हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग के बाद एक यूटी पड़ती है यहाँ पे दिल्ली, एक यूटी पड़ती है यहाँ पे दिल्ली। अगर दिल्ली की बात करें तो जैसे फिर एक छोटी सी ट्रिक के अनुसार अब यहाँ पे कोशिश करें समझाने की, एन से कौन सा बनेगा नॉर्थ, ई से ईस्ट, वे से वेस्ट और एस से साउथ। क्वेश्चन यह बनेगा कि अपना हरियाणा दिल्ली को कितनी ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से एक दिशा छोड़ते हो, कौन सी बचेगी यहाँ पे ईस्ट, मींस पूर्व दिशा को छोड़कर अपना हरियाणा तीनों दिशाओं से दिल्ली को घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी दिशा छूटेगी, पूर्व दिशा, ठीक है। इतना याद हो गया। इसके बाद अगले प्रोसेस पे चले तो अपने हरियाणा का जैसे क्या है, ये पूर्व साइड, यहाँ पे क्या है पश्चिम साइड है। अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि अपने हरियाणा का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, और अपने हरियाणा की बात करें तो अपने हरियाणा का उत्तरी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु। और यहाँ पे बात करें तो चलिए यहाँ पे बताते हैं पश्चिमी बिंदु अपने हरियाणा का सबसे पूर्व का जिला है अपना सिरसा, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है सिरसा, सबसे उत्तरी जिला है अपना पंचकुला, और सबसे पूर्वी जिला है अपना यमुनानगर, और सबसे दक्षिणी जिला पड़ता है अपना नुहू, सबसे दक्षिणी कौन सा पड़ता है नुहू। तो इसी प्रकार अपने हरियाणा का पश्चिमी बिंदु कौन सा हो गया सिरसा, उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया पंचकुला, और अपने हरियाणा का पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया यमुनानगर, और अपने हरियाणा का दक्षिणी बिंदु कौन सा हो गया नुहू। इतना समझ में आया। इसके बाद अगर अपने तनु पूछना है अपने हरियाणा का, चलो यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये तो कौन सा हो गया अपना पंचकुला, ये कौन सा हो गया पंचकुला, और ये कौन सा हो गया अपना यमुनानगर, और ये कौन सा हो गया अपना नुहू, और ये कौन सा हो गया अपना यमुनानगर के बाद यहाँ पे आ गया अपना सिरसा जिला, यहाँ पे कौन सा आ गया सिरसा जिला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे पंचकुला तो क्या है अपने हरियाणा का उत्तरी बिंदु है, मींस उत्तरी जिला है। यमुनानगर क्या है अपने हरियाणा का पूर्वी बिंदु है, मींस पूर्वी जिला है। अपने हरियाणा का दक्षिणी जिला कौन सा है नुहू, मींस दक्षिणी बिंदु भी कौन सा हो गया नुहू होगा। इसके बाद जिला पूछना तो पंचकुला, यमुनानगर, नुहू और सिरसा। अगर अपने तनु पूछना अपने हरियाणा का सबसे उत्तर में कौन सा गांव है, अपने हरियाणा के सबसे उत्तर में गांव कौन सा है, उसका नाम है शाहपुर, गांव का नाम क्या है शाहपुर। और उसी प्रकार अपने हरियाणा का पूर्वी सबसे पूर्व में अपने हरियाणा का गांव पूछ लेना, गांव का नाम है यहाँ पे ताजेवाला, गांव का नाम क्या है यहाँ पे ताजेवाला। और अपने हरियाणा का सबसे दक्षिण में गांव पूछ लेना तो उस गांव का नाम है अपना दोहा, गांव का नाम क्या है दोहा। और इसी प्रकार सिरसा का गांव पूछ लेना, गांव का नाम है यहाँ पे चोटावा, गांव का नाम क्या है चोटावा। तो अब जिला पता लग गया, बिंदु पता लग गया, और क्या है यहाँ पे तहसील, मींस अपना क्या है गांव पता चल गया। चलो तहसील और बात करें तो अपने हरियाणा का सबसे पूर्व में जो अगर बात करें तो तहसील का नाम है, उस तहसील का नाम है छछरौली, तहसील कौन सी है अपनी छछरौली। और अपने हरियाणा की उत्तर में जो तहसील है ना, तहसील का नाम है अपना कालका। और इसी प्रकार अपने हरियाणा की पूर्व और यहाँ पे कौन सी बचगी पश्चिमी में जो अपनी क्या है एक तहसील का नाम है, उसका नाम है डबवाली। और इसी प्रकार अपने हरियाणा का सबसे दक्षिण में तो तहसील पूछना तो उसका नाम है फिरोजपुर, उसका क्या है फिरोजपुर, ठीक है। तो अब देखो अपने हरियाणा का सबसे पूर्व में जिला कौन सा है यमुनानगर, सबसे पूर्व में गांव कौन सा है ताजेवाला, सबसे पूर्व में तहसील कौन सी है छछरौली। अपने हरियाणा का सबसे उत्तर में जिला कौन सा है पंचकुला, गांव कौन सा है शाहपुर, और तहसील कौन सी है यहाँ पे कालका। और अपने हरियाणा का पूर्व के बाद पश्चिम में कौन सा है सिरसा,
गांव पूछला डबुआ, गांव पूछला चौटाला और तहसील पूछला तो डबुआली। इसी प्रकार नीचे पूछा तो जिला कौन सा है, नूंह, और गांव पूछला तो तोहा और तहसील पूछला तो फिरोजपुर जिला, फिरोजपुर जिला। ठीक है, फिरोजपुर जिला क्या है, अपने हरियाणा की दक्षिणी में क्या है, एक तहसील है। इतना याद होया। इसके बाद अगर अपने तनु पूछा है अपने हरियाणा, जैसे क्या है ये पश्चिमी बिंदु है, ये क्या है अपना पश्चिमी बिंदु, और ये कौन सा है अपना पूर्वी बिंदु। अगर इस पूर्वी बिंदु से लेकर, इस पूर्वी बिंदु से लेकर और इस पश्चिमी बिंदु से लेकर अपने हरियाणा की टोटल चौड़ाई कितनी है, मीन्स इसकी दूरी कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया? अपने हरियाणा का पूर्व से लेकर पश्चिम तक टोटल कितनी दूरी अपना क्या है कवर करती है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम तक अपने क्या है टोटल पड़ती है 350.61 किलोमीटर, 350.61 किलोमीटर की दूरी अपनी क्या है हरियाणा की चौड़ाई है। ठीक है, इसके बाद अपने हरियाणा का उत्तरी बिंदु भी है और अपने हरियाणा क्या है दक्षिणी बिंदु भी है। तो अब अपने क्वेश्चन बनेगा कि अपने हरियाणा का उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक अपने हरियाणा की टोटल दूरी कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है। तो टोटल लंबाई है अपना 363.31 किलोमीटर, 363.31 किलोमीटर की क्या है दूरी है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम कितनी है 350.61 और यहाँ पे उत्तर से दक्षिण पूछा तो 363.31 किलोमीटर की क्या है दूरी है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद थोड़ा बहुत और समझने की कोशिश करेंगे अपने हरियाणा के बारे में। अब देखो इसके बाद और इसी दायरे के अंदर एक क्वेश्चन पुट करें तो अपने हरियाणा में टोटल हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि अपने भारत का एक हिस्सा है ये हरियाणा, कौन सा ये हरियाणा, और हरियाणा क्या है एक राज्य है। अपने पूरे भारत में तो क्या है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश का कुछ तो अपना क्या होगा क्षेत्रफल होगा। तो इसी क्षेत्रफल के दायरे में अपने हरियाणा कुछ क्षेत्रफल है जिसका कितना है 44,212। अगर क्वेश्चन बनेगा भारत के क्षेत्रफल से अपने हरियाणा का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, वो है अपना 1.34%। क्वेश्चन याद हो जाएगा, भारत के क्षेत्रफल से अपने हरियाणा का क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है 1.34% क्या है अपने हरियाणा का एरिया है। ठीक है, इतना समझ में। इसके बाद अगर आप ग्लोब की बात करें, इसकी बात करें ग्लोब की, ये अपना कौन सी है भूमध्य रेखा, ये रेखा कौन सी है भूमध्य रेखा। और इसकी बात करें तो अपने हरियाणा की ये कौन सी है अपनी कर्क रेखा, ये कौन सी है कर्क रेखा। और ये कौन सी बात करें तो ये है अपनी आर्कटिक रेखा, ये कौन सी रेखा है आर्कटिक रेखा। और यहाँ पे देखा तो अपनी कौन सी है ये है अपनी मकर रेखा। और यहाँ बात करें तो ये है अपनी अंटार्कटिका, ये कौन सी अपनी अंटार्कटिका। और इसी अकॉर्डिंग बात करें तो ये कौन सा ध्रुव हो गया अपना उत्तरी ध्रुव, और ये कौन सा हो गया अपना, ये कौन सा हो गया उत्तर, और ये कौन सा हो गया अपना दक्षिणी ध्रुव, ये कौन सा हो गया अपना दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो अगर अपने तन पूछ ले अपना हरियाणा कौन सी दो रेखाओं के बीच में है, एक का नाम है आर्कटिक रेखा और दूसरी का नाम है कर्क रेखा। इतना समझ में। ग्लोब के अंदर बात करा तो अपने हरियाणा कौन सी दिशा में पड़ता है उत्तर और पूर्व दिशा, जो कि क्या है यहाँ पे अपना क्या है हरियाणा अवस्थित है। कितना है कहाँ पे अवस्थित है उत्तर और पूर्व। और कौन सी दो रेखाओं के बीच, तो एक आर्कटिक और कौन सा यहाँ पे कर्क रेखा, एक आर्कटिक और एक कौन सी है कर्क रेखा। अगर यहाँ पे पूछ ले तो अपनी कर्क रेखा से अपने हरियाणा की टोटल कितनी दूरी है,
कर्क रेखा से अपने हरियाणा की टोटल कितनी दूरी है, तो कर्क रेखा से पड़ती है अपने हरियाणा की दूरी, उसका नाम है 483.31 किलोमीटर की। कर्क रेखा की दूरी कितनी है, 483.31 किलोमीटर। किलोमीटर क्या है, कर्क रेखा से अपने हरियाणा की दूरी, ठीक है, क्या है 483.31 किलोमीटर, ठीक है। कई किताबों में क्या है 483 पॉइंट ही देगा, ठीक है। तो 483 किलोमीटर भी हम क्या इसको लिख सकते हैं, 483 किलोमीटर क्या है इसकी कर्क रेखा से दूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे कौन सा है अपना दक्षिणी ध्रुव है। तो अपने हरियाणा की उत्तरी ध्रुव से, हरियाणा की उत्तरी ध्रुव से कितनी दूरी है, उत्तरी ध्रुव से बात करो तो उत्तरी ध्रुव से है ये अपनी 67.76 किलोमीटर। उत्तरी ध्रुव से कितनी है 67.76 किलोमीटर, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव से बात करें तो दक्षिणी ध्रुव से है ये है अपनी 83,289 किलोमीटर, 83,289 किलोमीटर, ठीक है। 83,289 किलोमीटर क्या है दक्षिणी ध्रुव से है, और उत्तरी ध्रुव से कितनी है अपनी 67.76 किलोमीटर की क्या है दूरी है। और कर्क रेखा से कितनी है 483 किलोमीटर। और क्या है पूर्वी बिंदु से दक्षिणी पूर्व से लेकर पश्चिमी बिंदु तक अपने हरियाणा कितनी दूरी है 350.61 किलोमीटर। और उत्तरी बिंदु से लेकर और क्या है दक्षिणी बिंदु तक अपने हरियाणा की जो दूरी है 363.31 किलोमीटर, ठीक है। आशा करता हूँ वो आपको यह चीज पसंद आई होगी, ठीक है। तो इस क्लास को क्या है सब्सक्राइब करना, और अच्छी लगे तो क्या करना इसको पसंद करना, अगर अच्छी लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भेजना, ठीक है। तो अपने क्या है यूट्यूब चैनल नाम का नाम क्या है विकास क्लासेस विद को क्या करना सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ।